नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपने से बोला है इफ़ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 ये 4 पॉइंट्स है, ये किसके वर्टिसेस है? आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि ये 4 पॉइंट अपने को दे रखे हैं और ये जो चारों पॉइंट है ये किसके हैं? वर्टिसेस, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो अपने को x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले लिख देंगे अपन गिवन दैट पॉइंट्स ए बी सी डी जो है वो किसके वर्टिसेस हैं? पैरेललोग्राम के। उसके बाद डायग्राम बनाया अपन ने। अब अपन जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर तो जो इसका ये मिड पॉइंट होगा, जैसे कि ए और सी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा, और बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो भी यहाँ पर होगा। तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या लिखा अपन ने? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अपने पास में x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AC के लिए लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो AC के लिए अपने पास में x1 की वैल्यू कितनी थी? 1 और x2 की वैल्यू x थी, ठीक है, देख सकते हैं अपन। AC के लिए अपने पास में x1 की वैल्यू 1 है ये रही, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है? x है। y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 6 और दोनों तरफ किसका डिवाइड करना है? 2 का। ये तो पॉइंट्स हो गए अपने पास AC के लिए। अब इसी तरीके से अपन लिखते हैं BD के लिए। तो BD के लिए B की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू तो 4 है, x2 की वैल्यू 3 है। तो क्या लिखेंगे? 4 + 3 या 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरीके से y1 और y2 लिख देंगे 5 + y/2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x जो है अपॉन 2 ये x का कोफिशिएंट है, और 3 + 4/2 ये किसका कोफिशिएंट है? x का। इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? 1 + x/2 किसके बराबर हो जाएगा? 7/2 के बराबर। 3 में 4 को ऐड करा दो 7, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 - 1 = 6। तो x का आंसर तो आ चुका अपने पास में 6, ठीक है। इसी तरीके से y वाले कोऑर्डिनेट को भी अपन कंपेयर करते हैं। तो इधर तो कितना आ जाएगा अपने पास में? यहाँ लिखेंगे 5 + y/2 = 2 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8, 8/2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि दोनों डिवाइड में। तो y = कितना आ जाएगा? 8 - 5 y = 3। तो x का आंसर तो अपने को मिला 6 और y का आंसर कितना मिला? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपने से बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल, यानी कि अपने पास में एक सर्किल है। अब ये सर्किल है तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? AB है, मतलब ये A है और ये B है, ठीक है। हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड B इज़ 1, 4, यानी कि जो इसका सेंटर है वो तो कितना है? 2, -3, और B का आंसर इन्होंने दे रखा है 1, 4। तो अपने को A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि अगर ये सर्किल है और AB इसका डायमीटर है, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है सेंटर की, सेंटर को O मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? इसका एक तरीके से ये इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इसके कोऑर्डिनेट अपन x, y मान लेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे हियर AB इज़ द डायमीटर, यानी कि AB तो क्या है? डायमीटर दे रखा है सर्किल का, और जिसका सेंटर तो है O, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है B पॉइंट के वो 1, 4 दे रखे हैं। तो अपन A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे? द सेंटर O, जो सेंटर O है इसका, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB, AB का डायमीटर का जो है मिड पॉइंट है कौन? सेंटर O। इसका डायग्राम भी बना लेते हैं पहले।
तो अपन सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं ताकि इससे ये इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये एक अपन ने सर्किल बना लिया, ठीक है। अब ये सर्किल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपने को एक बनानी है इसमें लाइन, यानी इसका डायमीटर बनाना है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये इसका सेंटर है O, इससे पास करते हुए अपने को लाइन बनानी है। ये बना दी अपने लाइन, ठीक है। ये क्या है, इसका डायमीटर है। 2 पॉइंट लिख देते हैं इसके। ये यहाँ पर है अपने पास A पॉइंट और यहाँ पर है B पॉइंट, और सेंटर पर जो पॉइंट है ये यहाँ पर, ये क्या है, O पॉइंट है। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन थे 2, -3। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 1, 4, ठीक है। और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने कितने मान लिए, x, y की फॉर्म में मान लिए। तो अपन देख सकते हैं कि जो ये O पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन में अपन ने, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AB का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O के बराबर होगा, क्योंकि O जो है यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट के लिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो फर्स्ट लाइन अपने को लिखनी है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, A और B की वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, A और B के लिए लिखते हैं x + 1/2, y + 4/2। ये किसके लिए लिखा अपन ने, लाइन सेगमेंट AB की वैल्यूज लिखी है, इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या था O, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, -3, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x + 1/2 को किसके इक्वल कर देंगे, 2 को, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है अपने पास में ये दोनों किसकी वैल्यूज है, x की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 = 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1 = 3। x की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालते हैं, y + 4/2 = -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y + 4 = -6, और y की वैल्यू सोल्व करते हैं तो -6 और -4 = -10। यानी कि जो अपने पास में पॉइंट P था, सॉरी जो पॉइंट A था अपने पास, वो अपन ने माना था x, y की फॉर्म में। तो उसकी वैल्यू क्या मिली अपने को, x की वैल्यू तो मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है -10। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, इसमें अपने को A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P की कोऑर्डिनेट निकालने सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यानी कि यहाँ पर अपने पास में एक डायग्राम बनाते हैं पहले तो इसका। देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके इंटीरियर पार्ट में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, P पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करना है, लेकिन उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या AP जो है किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया ये कि AP किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है। यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ अपन ने लिखा BP = 4/7 AB। ये कैसे आया, इसको देखो ध्यान से, इसको समझाते हैं कैसे आया। साइड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका रीज़न। अपने पास में AP की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, BP की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी है। तो अगर अपन डायग्राम में देखें तो जो BP है, अगर अपन को BP की वैल्यू निकालनी है, B से P तक की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, AB के अंदर से किसको माइनस कर देंगे, AP को माइनस कर देंगे। AP को माइनस कर दिया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, BP की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, AB की वैल्यू नहीं पता, एज दिस लिख देते हैं। AP की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 3/7 है AB की। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 7, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में AB 7AB - 3AB। तो यहाँ पर BP किसके इक्वल आ गया, BP इक्वल आ गया 4/7 AB के, जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है,
ठीक है, 4/7 AB लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पर AP और BP का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। AP की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3/7 AB एंड BP की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4/7 AB। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास में 3/4, यानी कि जो इसका रेशो आया वो कितना आया 3/4, यानी कि जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 3/4 में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा कन्वर्ट हो चुका है। A की वैल्यू अपने को पता है, A की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अपने को -2, -2, B के क्या दे रखे हैं 2, -4, P की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे अब इसमें लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के लिए लिखेंगे m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ भी लिख सकते हैं अपन Px, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये है m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 4। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 तो है अपने पास में 3 यानी कि 3 फिर ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस 4 फिर ब्रैकेट और डिवाइड में क्या लिख देंगे 3 + 4। x1 और x2 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। इसी तरीके से y1 y2 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। पहले अपन ने जो इसका m1 और m2 की वैल्यू थी वो लिखी है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं x1 की, तो अपने पास में ये रहा x1, ठीक है, और ये रहा x2, ये y1 और ये y2। वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, x1 की वैल्यू तो है -2, यहाँ तो हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है अपने पास -4। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में Px, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास में 6 - 8 अपॉन 7, -12 -8 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा अपने पास -2/7 एंड -20/7। ये कोऑर्डिनेट अपने को किसके मिले, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिले, जो कि इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा था 3/4 में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अपने को जो रेशो कैलकुलेट करा है अपन ने, ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। ये रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करा इसको ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक लाइन सेगमेंट है अपने पास में, ठीक है, जैसे कि मान लिख के चलते हैं ये AB है। अब इसको अपने को क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए अपने इसके एकदम सेंटर से इसको कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए एकदम इसको सेंटर से, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए इसको एकदम सेंटर से। अब कितने पार्ट हुए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये पॉइंट था P, ठीक है, और ये पॉइंट है Q एंड ये पॉइंट है अपने पास में R। तो यहाँ पर अपने पास जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है किसका A और B का। ये A है अपने पास और ये B है अपने पास। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास में Q पॉइंट हो जाएगा। और P पॉइंट जो है ये किसका मिड पॉइंट है A और Q का। R जो है किसका मिड पॉइंट है Q एंड B का। तो या तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर P के लिए Q
क्यू के लिए और आर के लिए अपन रेशो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो इधर कितना पार्ट आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा है 1 2 और 3, तो 1:3 आ जाएगा। क्यू के लिए आ जाएगा 2:2, क्योंकि क्यू के पहले 2 पार्ट है, बाद में भी 2 पार्ट है। आर के लिए कितना आ जाएगा 3:1, क्योंकि आर से पहले 3 पार्ट है और बाद में 1 पार्ट है। ठीक है, और देख सकते हैं जो क्यू है उसका आंसर आया 2:2, मतलब कि कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1:1। तो ये क्यू जो है वो क्या है, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इसको अपन इसी भी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको करेंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि क्वेश्चन ईजी और जल्दी सोल्व हो जाए अपना। तो अपन ने लिख दिया इसमें कि ए और बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले 3 पॉइंट से पी क्यू आर। तो अपन देख सकते हैं कि जो ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, ये किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। तो अपन क्यू के लिए सबसे पहले वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं क्यू पॉइंट की। लिखते हैं इसमें, या लिखेंगे सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको अपन रेशो वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, क्या होता है अपने पास में फॉर्मूला x1 + x2। तो x1 की वैल्यू तो अपने पास में कितनी है, ये रही x1 की वैल्यू -2, ठीक है, ये y1 की वैल्यू है, यहाँ से ये है x2 की वैल्यू और इधर है ये y2 की वैल्यू। y2, ठीक है। तो x1 + x2 यानी कि -2 + 2 अपॉन 2 कोमा 2 + 8 y1 अपॉन y2 y1 + y2 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपने पास 10। सॉल्व कर लेते हैं। तो जो q है x, y, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 0,5। ठीक है, तो अपने को q के कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं 0,5। नेक्स्ट पेज पे अपन a और q के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को नेक्स्ट पेज पे क्या कैलकुलेट करना है, p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। और जो p है वो a और q का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अपन a के कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले -2,2 एंड q के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,5। q के कोऑर्डिनेट है 0,5। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास में -2, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 एंड y2 की वैल्यू 5। लिखेंगे इसमें रीजन पहले, सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए और क्यू का मिड पॉइंट है p, देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो अपन इसके बारे में लिखेंगे p के कोऑर्डिनेट, देयरफॉर p x, y, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है x1 + x2 अपॉन 2 कोमा y1 + y2 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -2/2 और 7/2। तो जो p है x, y इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा -1,7/2। तो ये आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने कैलकुलेट कर लिए, पी की कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब क्या बचा अपने पास में, अब बचा अपने पास में आर पॉइंट। तो डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो जो ये आर पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, क्यू का और बी का। तो अपन क्यू के और बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट थे 0,5 और बी के कोऑर्डिनेट है अपने पास में 2,8। 2,8। तो क्या लिखेंगे, सिंस आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, देयरफॉर आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y के फॉर्म में वो क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से 0 + 2 अपॉन 2 एंड 5 + 8 अपॉन 2।
सोल्व करते हैं इसको, तो 2/2 एंड 13/2। तो आर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे अपने पास में, आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,13/2। तो इस तरीके से अपन ने मिड पॉइंट एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान इतना सा रखना है कि जब अपन सबसे पहला मिड पॉइंट मानेंगे कौन सा होगा, क्यू होगा, क्योंकि क्यू से यहाँ पर ये इधर भी 1 पार्ट आ रहा है, इधर भी 1 पार्ट आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो रेशो है 1:1 बन जाएगा। पहले 2:2 बनेगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो इधर 2:2 बना, कैंसिल होकर कितना बना 1:1, यानी कि ये मिड पॉइंट है। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर अपन इसको चाहें तो रेशो से भी सोल्व कर सकते हैं। रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो के लिए अपने पास में अगर अपन पी की बात करते हैं तो पी की इधर 1 पार्ट आ रहा है, मतलब 1, इधर 1 2 3 पार्ट आ रहा है, तो 1:3 से पी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। क्यू के लिए 2:2 यानी कि 1:1, तो ये मिड पॉइंट से भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। आर की बात करें तो 3:1, इससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे अपन। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं अपने को, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, और लिखा हुआ भी है कि एरिया जो रोम्बस का होता है वो क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब क्या है अपने पास कि मान के चलो ये अपने पास एक रोम्बस बन गया। ठीक है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2। फर्स्ट जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, ए सी, 1/2 ए सी। सेकेंड कौन सा होगा, बी डी इंटू बी डी, इस तरीके से। तो अपने को ए सी और बी डी की वैल्यू निकालनी है। ए पॉइंट दे रखा है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस फॉर्मूले से। बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए सी और बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं इसमें, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है अपने को, वर्टिसेस दे रखे हैं किसके, रोम्बस के। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ABCD आर, कौन कौन से, इन्होंने बोला है टेकन इन ऑर्डर, मतलब फर्स्ट वाले को ए मानना है, तो 3,0 ये हो गया। बी 4,5, सी की वैल्यू जाएगी -1,4 और एंड डी की वैल्यू जाएगी -2,-1। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर अपन इसके डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो डायगोनल आएगा अपने पास में कौन सा आएगा, ए सी, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद कौन सा लिखना है, बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी किससे आएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है अपने को क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए और सी की वैल्यूज देखनी है अपने को। तो x2 की वैल्यू कितनी अपने पास, -1, और x1 की वैल्यू कितनी अपने पास, -3, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 0, होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 और -1 कितना हो गया, -4, और यहाँ से +4 कितना हो जाएगा, 16 और 16। तो कितने टाइम 16 हो गया, 2 टाइम 16 हो गया। इसको लिख सकते हैं अपन 16 × 2। ये इसको अपन 32 भी लिख सकते हैं, तो भी यही लिखना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ लिखेंगे 4√2। ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को, ये वैल्यू मिल चुकी है AC की। अब इसी तरीके से अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डायगोनल BD के लिए। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल BD की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वही लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं।
x2 की वैल्यू कितनी अपने पास में -2 और x1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अपने पास -1 और y2 की वैल्यू है अपने पास में y2 माइनस y1, यानी कि दोनों की वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो -2 और -4 कितना हो जाएगा अपने पास -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, दोनों को सोल्व करा कितना हो गया 36 प्लस 36, तो ये हो गया अपने पास 36 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 टाइम 36, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6√2। 6√2 किसकी वैल्यू मिली अपने को, बी डी की वैल्यू मिली है 6√2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये 1/2, पहला डायगोनल था अपने पास में AC और सेकंड डायगोनल है अपने पास में BD, तो ये हो जाएगा 1/2। AC की वैल्यू अपने को मिली थी 4√2 और BD की वैल्यू अपने को मिली है 6√2। 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2, तो 2 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 आ जाएगा, और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो टोटल आंसर है वो कितना आ जाएगा 24। अब ये एरिया है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन इसको स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।